हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन और फिटर फर्स्ट ईयर के लिए रेशियो यानी अनुपात चैप्टर का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 407 रुपये को ABC 3 लोगों में बांटा गया है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। तो ABC 3 लोग हैं। जब भी अनुपात अगर बटे के रूप में है तो बटे को गायब करेंगे, तो 4 5 6 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 60। तो 60 का देखो 4 से 60 में चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा 60 में और 6 का भी भाग 60 में चला जाएगा। तो इन सभी में 60 का गुणा कर दो, तो 15 चौको 60, ये आ गया 15। इसमें 60 से गुणा किया तो 12 5 60 और इसमें 60 से गुणा किए तो 6 दाम 60, ये आ गया ABC का रेशियो। अब ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए का हिस्सा जब कोई आदमी का हिस्सा पूछे तो ए का बटे टोटल रेशियो गुणा टोटल। अगर मान लो टोटल पूछता क्वेश्चन में, टोटल यहाँ कितना दिया 407, अगर नहीं दिया होता टोटल पूछता तो ऊपर क्या रखते, टोटल रेशियो बटे ए का रेशियो गुणा ए का फुल पार्ट, यानी ए का जितना दिया होता ए का टोटल रखते, यानी एक टोटल रेशियो रखते ए का रेशियो और ए का टोटल जितना दिया रहता। लेकिन ए का हिस्सा पूछ रहा है तो एक हिस्से के लिए क्या करेंगे, ए का रेशियो कितना है अपने 15 और टोटल रेशियो कितना है 15 12 37, वो 27 और 10 37 गुणा। अब टोटल कितना है अपने पास 407, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 165 समथिंग सॉल्व करने पे। नेक्स्ट कह रहा है यदि ए तथा बी का रकम का अनुपात 4:5 है, बी और सी का 2:3, यानी कितने लोग हैं ABC 3 लोग हैं ना, तो ABC ए और बी का पहले लिख लो 4:5, बी और सी का कितना दिया है 2:3, तो जस्ट नीचे लिखेंगे। अब यहाँ खाली है तो यहाँ क्या बढ़ा दो 5 और इस तरफ कितना बढ़ा दोगे 2। अब 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ये आ गया ABC का रेशियो। अब वो कह रहा है एक ही रकम दी है, यहाँ टोटल नहीं दिया। पिछले क्वेश्चन में 407 क्या दिया था, टोटल दिया था। अब हमें यहाँ टोटल ज्ञात करना होगा, तो टोटल के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया, टोटल जब ज्ञात करना हो तो टोटल रेशियो बटे ए का रेशियो और एक ही रकम कितनी है दी है ना क्वेश्चन में। तो टोटल रेशियो 8 10 18 15 33 बटे ए का रेशियो कितना है 8 और एक ही रकम कितनी है 800, क्वेश्चन में दिया ना 800, तो 800 100 आ गया, तो ये कितना आ गया 3300 सॉल्व करने पे। अब पूछ रहा है सी का हिस्सा, तो सी का रेशियो बटे टोटल रेशियो, सी का रेशियो आपका कितना है 15, तो सीधा रख दो 15 और 8 10 18 15 33, टोटल रेशियो गुणा टोटल कितना आ गया, टोटल आपका 3300 निकला, तो ये कितना आ गया 100, तो 15 गुणे 100 यानी 1500, ये आपका सी का हिस्सा आ गया है ना। अगर बी का हिस्सा निकालते तो बी का रेशियो कितना है 10 बटे टोटल रेशियो कितना 8 10 18 और 15 33, यहाँ पे भी 33 रख देते और गुणा 3300 यहाँ पे भी कर देते 3300, तो ये 100 बार, तो कितना हो जाता है 10 गुणे 100 यानी 1000 ये 1500 ये और 800 ए के पास थी, तो 3300 हो गए कि नहीं टोटल। नेक्स्ट कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी से 10% कम है। कितने लोग हैं 3 ABC। ए की आय कितना है 20% कम है, यानी ये 80 है और ये 100 है, ठीक है अनुपात में मान लिया। और बी की आय सी की आय से 10% कम है, यानी बी की आय कम है कितने सी से, तो ये 90 है और ये 100 है। अब यहाँ कितना बढ़ा लिया 100 खाली, अब यहाँ कितना बढ़ा लिया 90, अब मल्टीप्लाई करा लो
8 ने 72, डबल जीरो, अब ये कितना 9 के पीछे 3 जीरो और ये 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। ये 72, अब कट जाएगा 2 से भी कट जाएगा 36, ये 45 और ये 50। अब यहाँ टोटल नहीं दिया तो सबसे पहले टोटल ज्ञात करेंगे। टोटल के लिए हम क्या रखेंगे, टोटल रेशियो बटे ए का जिसका दो दिया हो, सी का दिया है ना तो सी का रखेंगे, ए का देता तो ए का रखते, तो सी का रेशियो गुणे सी का अमाउंट, सी का अमाउंट, तो इससे हमें टोटल ज्ञात आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट निकल आएगा हमारा। तो टोटल कितना रेशियो है 36 और 45 और 50, तो ये आपका हो गया 95 और 36 131, 131 बटे सी का रेशियो कितना है, सी का रेशियो 50 और सी का अमाउंट कितना है 500, तो ये कितना आ गया 10 गुणे, तो ये आ गया 1310। ये आपका टोटल निकल आया। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए का बताइए, तो ए के लिए आप क्या करोगे, ए का कितना है आपका 36, टोटल कितना 36 45 और 50 कितना हो गया 131 गुणा टोटल कितना निकला आपका 1310, तो ये कितना बार 10 बार, तो 36 गुणे 10 360, ये आ गया आपका ए का। इसी तरह आप बी का निकाल लोगे। बी का कैसे निकालोगे, बी का कितना है 45 बटे टोटल कितना रेशियो है 131, 36 45 50 131 हो जाएगा, और टोटल अमाउंट कितना निकला, ये आपका ए का निकला, ये बी का, इसी प्रकार सी का निकाल लोगे, है ना। सी का कितना है 50 बटे 131 गुणा 1310, ठीक है 1310। तो हमसे पूछा किसका गया है, ए का, तो ए का 360 आ ही गया था। नेक्स्ट कह रहा है किसी बैंक में 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसों के सिक्कों का अनुपात दिया गया है, 2:4 4:, अच्छा है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 50 पैसे के सिक्के, इधर लिख लेते हैं 25 पैसे के सिक्के और इधर 20 पैसे के सिक्के, ठीक है। अब देखो अनुपात कितना है 2 4 5, तो इनको 2x, इनको 4x, तो इनको 5x। अब इनका गुणा कराओगे तो 50 गुणा 2 यानी ये कितना आ जाएगा 1 रुपया आ जाएगा, 1 रुपया x प्लस जोड़ते जाओ 25 पैसे गुणा 4 यानी 1 रुपया x, ये भी हो गया, प्लस 20 500 1 रुपया x, और टोटल कितने दिए आपके पास 48 रुपये दिए, टोटल 48, तो 3 रुपया x बराबर कितना हो गया 48, तो कितना आ गया 16, तो x बराबर कितना आ गया 16। अब पूछ रहा है कि हमें 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 5x, तो x का मान कितना आया 16, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 5x, तो 5 गुणे 16 यानी 80 होगी। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी 80। नेक्स्ट अगर मान लो ये क्वेश्चन ये पूछता कि 25 पैसों की सिक्कों की संख्या बताओ, तो कितनी होती 4x, यानी 4 गुणे x किए गए 16, 16 चौको 64 ये हो जाती। और अगर मान लो 50 पैसों की पूछता तो 16 दूनी 32 ये हो जाती। अब देखो सभी का रेशियो 80 64 और 32, तो सभी का रेशियो निकल आएगा इसमें 16 दूनी 32, 16 चौको 64 और 16 पंजे 80, 2 रेशियो 4 रेशियो 5 आगे कि नहीं, यही ये वाला। नेक्स्ट तो ये वाला आप होमवर्क में करोगे, ठीक है, ये वाला सेम है, होमवर्क में कर लेना। नेक्स्ट अब ये कह रहा है टाइप 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसों की संख्या
सिक्कों का कितना है, 378 सिक्कों का मूल्य दिया है। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बताओ। अब यहाँ यहाँ आपको क्या नहीं दिया उसने, टोटल रुपए नहीं दिए, यहाँ सिक्के दिए हैं उसने, टोटल सिक्के दिए हैं। वहाँ पे क्या दिया था, टोटल रुपए दिए थे। तो अब यहाँ केस क्या बनेगा कि सबसे पहले क्या दिया, 1 रुपया, फिर कितना दिया 50 पैसे, फिर कितने दिए 25 पैसे। अब अनुपात कितना, 13 गुणा 11 ये 7। अब देखो यहाँ पे बात करो तो 1 रुपये के में कितना होगा, 1 एक्स होगा, ठीक है। इसमें कितने होंगे 2 एक्स, और इसमें कितने 4 एक्स, ये कर लो। यानी 50 पैसे में कितने सिक्के होंगे 2, और 25 पैसे में कितने सिक्के होंगे 1 रुपये बनाने के लिए 4, तो रुपये बना लेंगे हम। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 एक्स प्लस 11 दूनी 22 एक्स प्लस 7 चौको 28 एक्स। यह क्या आ गए, अपने पास सिक्के आ गए। अब टोटल सिक्के कितने दिए 378। वहाँ पे हमने क्या बनाया था, रुपए बनाया था। यहाँ पे क्या बनाया हमने, सिक्के बनाए। 50 पैसों के कितने होंगे 22 सिक्के होंगे, 25 पैसों के कितने होंगे 28 सिक्के होंगे, ठीक है। अब 13, 22, 28 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया अपना 28, 50 और ये आ गया अपना 63। 63 एक्स बराबर 378, तो एक्स बराबर कितना आएगा 6 आ गया। अब पूछ रहा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या हमारी कितनी है, देखो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 22 एक्स, यही तो है। तो 22 गुणे 6 यानी 132, यही होगा हमारा, ठीक है। 132 होंगे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। अगर 25 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछता तो 28 एक्स, 28 गुणे एक्स का मान कितना 6, तो 6 टे 48 और 6 दूनी 12 और 8, 12 और 8 20, तो 208 इसके निकल आते। अब पूछता है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 13 एक्स, 13 गुणे 6, 13 छिंग 78, तो ये सब जोड़ोगे तीनों को तो कितना आ जाता 378 आ जाता आपका। नेक्स्ट, तो ये वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसको भी लगा लेते हैं, ठीक है। कह रहा है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे, ठीक है। क्या अनुपात कितना दिया है 5, 4 और 1। यहाँ पे भी टोटल सिक्के कितने दिए तो 340, तो सिक्के बनाएंगे यहाँ, ठीक है। तो एक ही एक्स होगा इसमें कितने सिक्के होंगे 2 एक्स, इसमें कितने 4 एक्स, क्योंकि यहाँ रुपये नहीं दिया टोटल। तो 5 एक्स, 5 सिक्के ये हो गए, और 4 दूनी 8 एक्स, 8 सिक्के ये हो गए, और 4 एक्स, 4 सिक्के ये हो गए। टोटल कितना दिया है 340 सिक्के। तो 5 और 8 13 और 4 17, एक्स बराबर 340, तो एक्स बराबर 17 दूनी 34, 20 आ गया। अब वो कह रहा है 25 पैसों की सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है 4 एक्स। 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 4 एक्स, यानी 4 गुणे एक्स का मान 20, 80 आ गए। अब मान लो वो कहता कि साहब 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बताओ, तो 50 पैसों की संख्या कितनी है 8 एक्स, तो 8 गुणे एक्स का मान 20, कितना हो गया 8 दूनी 16, 160। अब 1 रुपये के सिक्कों की कितनी है 5 एक्स, 5 गुणे एक्स का मान 20, 100। इन सभी को जोड़ दोगे तीनों को तो हमारा कितना आ जाएगा 340 आ जाएंगे। देखो सिक्के हो रहे कि नहीं 340। नेक्स्ट, सीता और गीता की आमदनी का आय का अनुपात इतना है और खर्च का अनुपात इतना है। यदि दोनों 1000 रुपये बचाते हैं तो सीता की आमदनी क्या होगी। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, आय बराबर खर्च प्लस बचत, बचत प्लस खर्च, दोनों एक ही बात बोल दो।
आय क्या होगी आपकी, खर्च और बचत, है ना। बचत कर रहे हो उसी में खर्च जोड़ दो तो क्या आ जाएगा आपका आय। तो अब यहाँ क्या कह रहा है कि आपकी आमदनी का अनुपात कितना दिया है, 8x है। तो यहाँ से पहले निकाल लो, पूछ रहा है सीता की आमदनी का अनुपात, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, आय माइनस बचत बराबर क्या हो सकता है, खर्च हो जाएगा कि नहीं। अब देखो आय कितनी है, आय का अनुपात 8 और 11 दिया है, तो 8x और 11x दोनों कितना, यदि दोनों 1000 रुपये बचाते हैं तो -1000, यहाँ से ये लाए थे तो माइनस का हो गया था ना 1000, इन दोनों में से 1000 घटा दो। और खर्च का अनुपात कितना दिया है, 7:10 दिया है खर्च का अनुपात, ठीक है। ये आपका, अब सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को, मान आ जाएगा आपका, इसका इसमें इसका इसमें, तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 1000। तो x बराबर जब 1000 निकलेगा तो सीता की आमदनी पूछ रहा है, सीता की आमदनी कितनी है अपनी, सीता की आमदनी 8x यानी 8, ठीक है। और अगर पूछता गीता की आमदनी तो 11x, तो सीता की आमदनी 8x यानी 8 गुणे 1000, तो कितना आ जाएगा 8000। नेक्स्ट, तो कह रहा है ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात इतना दिया है और खर्च का अनुपात इतना दिया है, तो आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च। तो अब यहाँ क्या करेंगे, आय माइनस बचत बराबर क्या हो जाएगा, खर्च। तो देखो आय का अनुपात कितना दिया है, ए और बी की आय का अनुपात 3x/2x, और बचत कितनी कर रहे थे, माइनस के 1000, दोनों 1000 बचा रहे थे तो माइनस के 1000। खर्च का अनुपात कितना दिया है, 5 और 3। देखो ए की वार्षिक अनुपात कितनी है, वार्षिक आय 3x और बी की वार्षिक आय 2x, क्योंकि 3:2 दिया है ना। तो x का मान जब यहाँ से निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 3 त्रिका 9x माइनस 3000 और 5 दूनी 10x माइनस, अब गुणा करा दोगे तो ये हो जाएगा 5000। अब इसको इस तरफ ले आए तो x बराबर ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, तो माइनस के 3000 प्लस के 5000, तो क्या बचे प्लस के 2000, तो x बराबर 2000 आ गया। अब वो किसकी पूछ रहा है, ए की वार्षिक आय, तो ए की वार्षिक आय कितनी है 3x, तो 3x यानी 3 गुणे 2 यानी 6000 आ जाएगी। ए की वार्षिक आय कितनी आ गई, 6000। तो इस तरह आप ज्ञात कर लोगे। अब नेक्स्ट आपका ये दोनों कैसे हैं, आपके होमवर्क में है। धन्यवाद।